5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने ऐसे एडवांस्ड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जाने थे जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रिहेंड तक नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्राचीन भारत के 4 महान वेदों की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद सनातन धर्म या हिंदू धर्म के पिलर्स माने जाते हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स और कई विज्ञान की शाखाएं एक्सप्लोर करते हैं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सनातन धर्म के सबसे पुराने और पवित्र धर्म ग्रंथों की यात्रा पर। द 4 वेदास। ये वेद हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें सबसे पहले ऋषियों को ईश्वर द्वारा सुनाया गया था। ये ग्रंथ, जो लगभग 3500 साल पहले लिखे गए थे, पहले मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशंस के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। आज हम इन 4 वेदों का परिचय करेंगे, जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है, जो लगभग 3500 साल पहले प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें 1028 हिम्स यानी सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। ये 10 बुक्स में या मंडलों में डिवाइडेड हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कंपाइल्ड ऋग्वेद के मंत्र अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ये वेद मोस्टली पोएटिक है, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं की प्रशंसा की गई है। फन फैक्ट, एक प्रसिद्ध मंत्र जो कि ऋग्वेद में इंक्लूडेड है, वो है गायत्री मंत्र। सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का आह्वान किया था। अपनी अंतर्दृष्टि में हजारों सालों की तपस्या के बाद इसे देखा था। आज जो आमतौर पर उच्चारित किया जाने वाला मंत्र का रूप है, उसे बनाने का श्रेय भी उनको दिया जाता है, जिसने उन्हें विश्वमित्र यानी सृष्टि का मित्र की उपाधि दिलाई। अगला वेद है यजुर्वेद, जो अपने मंत्रों और रिचुअल्स के लिए जाना जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों से कंपोज्ड यजुर्वेद पंडितों को यज्ञ और रिचुअल्स प्रैक्टिस करने के लिए गाइड करता है। ऋग्वेद के सूक्त के विपरीत यजुर्वेद के मंत्र कथा या कहानी के रूप में बनाए गए हैं, जो अलग अलग रिचुअल्स करने की प्रक्रिया देते हैं। यजुर्वेद 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यानी काला और शुक्ल यानी सफेद। ये 2 ग्रंथ कई रिवाज, बलिदान और पंडितों के कर्तव्यों को समाहित करता है। कृष्ण यजुर्वेद को काफी प्राचीन माना जाता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद अधिक व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज्ड है। ये रिचुअल्स वैदिक सोसाइटी में सामाजिक और कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद को कई बार बलिदान का ज्ञान भी कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण वेद है सामवेद, धुनों और मंत्रों का वेद, जो कि संगीत और नृत्य से क्लोजली लिंक्ड है। 1875 मंत्रों से मिलकर बना, ये ज्यादातर ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद 2 भागों में विभाजित है, आर्चिक और गान। आर्चिक में मंत्र होते हैं और गान म्यूजिकल नोटेशन दर्शाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव मानी जाने वाला सामवेद यज्ञ और धार्मिक समारोह के दौरान गाए जाते हैं, जो देवताओं की स्तुति और दिव्य आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। इसका भारतीय संगीत और सांस्कृतिक परंपरा पर गहरा और एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस है। अंतिम वेद है अथर्ववेद, जो कि 4 पवित्र वेदों में चौथा वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, विज्ञान और फिलोसफी के अध्याय हैं। कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता है, वो राजा उस राज्य में शांति स्थापित करने में व्यस्त रहता है। वो राज्य परेशानी से मुक्त रहता है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। अथर्ववेद प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे हीलिंग, लॉन्ग लाइफ और डोमेस्टिक हार्मनी पर फोकस्ड है। 20 बुक्स, 730 सूक्त और लगभग 6000 वर्सेस के साथ ये वेद वैदिक लोगों के डेली लाइव्स और कंसर्न्स को दर्शाता है। महर्षि अंगिरस और महर्षि अथर्वण को समर्पित अथर्ववेद स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज को मिलाता है, जैसे कि मेडिसिन, विवाह और सामाजिक मान्यताओं जैसे टॉपिक्स को कवर करता है। इसके मंत्र वैदिक समाज के सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पर एक अनोखा दृष्टिकोण दर्शाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों ने न सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी को समझाया, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी दिया है। ये ग्रंथ, जो पीढ़ियों से ओरली ट्रांसमिट हुए हैं, आज भी अपनी महिमा और ज्ञान से हमें प्रेरित करते हैं।
इन वेदों में न सिर्फ देवताओं की स्तुति और यज्ञ विधि लिखी गई है, बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सभी एस्पेक्ट्स जैसे हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार भी हैं। ये वेद हमारे पूर्वजों के ज्ञान और अनुभवों का अनमोल खजाना है, जिनको समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। आज हमारा उद्देश्य यह था कि हम आपको इन वेदों के महत्व और ज्ञान से परिचित कराएं, ताकि आप भी अपने जीवन में इन्हें स्थान दे सकें। वैदिक धर्मा डायरीज के माध्यम से हम आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, ताकि यह अमूल्य धरोहर हमेशा हमारे साथ बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे, जो आपको प्राचीन भारत के ज्ञान के समुद्र में और भी गहराई तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।